और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट में जयराम आश्रम चौक से कोयल घाटी तक फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, जहां पर कई स्थानों पर फुटपाथ पर लोग दुकान चला रहे हैं, यही फुटपाथ पर मोटर मैकेनिकों के वाहन ठीक करने का अड्डा बना लिया है। इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि पार्षद भी अधिकारी इस समस्या पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बताते चले कि वर्तमान समय में फुटपाथ की सुविधा पैदल चलने वालों को नहीं मिल रही है। जगह जगह रेस्टोरेंट, होटल, क्लिनिक और बैंक संचालकों के साथ अन्य लोगों को फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करके फुटपाथ पर अवैध रूप से पार्किंग वाहन खड़े किए जा रहे हैं। पुरानी चुंगी और कोयल घाटी के निकट फुटपाथ पर मोटर मैकेनिकों के वाहन ठीक करने का अड्डा तक बना दिया है। ऐसी स्थिति में कई जगह तो कब्जे की वजह से फुटपाथ दिखाई देना तक बंद हो गया है। मजबूरी में पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ को छोड़ सड़क पर चल रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। सड़क हादसे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीडब्ल्यूडी जयराम चौराहे से लेकर कोयल घाटी तक जो इस हरिद्वार रोड का सबसे व्यस्तम राजमार्ग का जो एनएच का पार्ट है, ये मेरे वार्ड में आता है और यहाँ लोगों ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जो फुटपाथ आम डिवाइडर बनने के बाद छोटी रोड रह गई है, जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए, टू व्हीलर और पैदल चलने के लिए, उन पे अपनी निजी पार्किंग कर रखी है, जबकि उन लोगों के पास अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपनी जगह मौजूद है। तो पब्लिक का रोड छोड़ना चाहिए। मेरे द्वारा पूर्व में भी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस समस्या से अवगत कराया गया है। जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, टीएस हैं, उनको अवगत कराया गया है, एसडीएम को अवगत कराया है, एसपी रूरल को अवगत कराया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही शहर का वो बोटलनेक है जो एम्स रोड से शुरू होता है जाम लगना और पूरा आगे तक जाम लगता है। और प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है कई बार पूर्व में भी बताने के लिए। मुझे तो लगता है कि स्थानीय लोगों को हो रही इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में मुझे सबको साथ लेकर एक बड़ा जन आंदोलन चलाना पड़ेगा इस कार्य के लिए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर ऋषिकेश में युवाओं ने जमकर रथ दौड़ लगाई, जहां पर जोरों शोरों से नशे को टाटा बाय बाय कहा। इसी के साथ आपको बताते चले, जहां पर मैराथन का शुभारंभ हुआ और कोयल घाटी से शुरू ही मैराथन पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को हौसला अफजाई के लिए नगद पुरस्कार का इनाम भी दिया गया। भाजयुमो के जिला महामंत्री शिवम टुटेजा ने बताया कि 100 से ज्यादा युवाओं ने मैराथन में भाग लिया और नशे को दूर रहने का संकल्प भी किया। और इसी के साथ इस मैराथन से युवाओं ने शहरवासियों को संदेश दिया कि स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर मैराथन जैसे कार्यक्रम होने बहुत जरूरी है। जिला संयोजक ज्योति सजवाड़ ने कहा कि यदि युवा खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहेंगे तो उनका ध्यान खुद ब खुद नशे की ओर नहीं जाएगा। और वही अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के निर्णय का महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया और सम्मान किया। अंकिता के दोषियों को सजा, देवभूमि वासियों को संतोष देने वाला निर्णय है। इसी के साथ जांच एजेंसियों के सबूतों और मजबूत पैरवी के चलते दिवंगत बेटी को न्याय दिलाने में सफल हुए है सरकार। पीड़ित परिवार के साथ सदैव खड़ी है। उत्तराखंड में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी, उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए, समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम सदैव खड़े रहे। हमारी अपेक्षा है के मुताबिक यह फैसला आया है और मैं कह सकता हूं कि अपराध उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के फैसले ने इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को भी एक सबक दिया है और हम पुनः न्यायालय के इस सारे फैसले का सम्मान करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
IIT deemed to be University, Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024 with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphic Era, transforming dreams into reality. उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त कराना एमडीडे के लिए चुनौती बन गया है। जी हां, अवैध निर्माणों से मुक्त कराने के लिए ऋषिकेश को 5 जोनों में बांटा गया था। 5 जोनों के लिए 5 टीमें बनाई गई थी और ऐसे में 5 टीम ने अभी तक 9 अवैध निर्माणों को सील किया है। विशी बंसीधर तिवारी और सचिव बर्निया ने ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। तीर्थनगरी को अवैध निर्माणों से मुक्त कराने को लेकर सहायक अभियंता शशांक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त कराना शशांक के लिए महाभारत से कम नहीं है। नेताओं के दबाव होने के बावजूद भी अपनी कार्य कुशलता का परिचय दे रहे शशांक अगले हफ्ते अवैध निर्माणों पर और बड़ी कार्रवाइयां निश्चित होंगी। एमडीडीए के नियमों के धज्जे उड़ा रहे हैं। अवैध निर्माणकर्ता नहीं बख्शे जाएंगे। सीलिंग होने के बाद भी निर्माण कार्य होने की मिल रही शिकायतों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाइयां हुई निश्चित। कई अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की बनी सहमति। तो इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त कराना एमडीडीए के लिए लगातार चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माणों से मुक्त कराने के लिए ऋषिकेश को हालांकि 5 जोनों में बांटा गया था। 5 जोनों के लिए 5 टीमें भी बनाई गई थी। 5 टीमों ने अभी तक 9 अवैध निर्माणों को सील किया है। विशी बंशीधर तिवारी और सचिव बर्निया ने ऋषिकेश को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। तीर्थनगरी को अवैध निर्माणों से मुक्त कराने को लेकर सहायक अभियंता शशांक को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और ऐसे में ऋषिकेश को अवैध निर्माण से मुक्त कराना शशांक के लिए किसी भी महाभारत से कम नहीं है। ऐसे में लगातार मशक्कत की जा रही है, लेकिन ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त कराना लगातार परेशानियों का सामना करता हुआ नजर आ रहा है।
और आगे बढ़ेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा विनोद तावड़े ने देहरादून को पुण्यश्री जो है अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन जो है अजय कुमार और इसी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में उपस्थित जो है विधायकों और जन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं। आज 31 मई आज ही उनका जन्म दिवस की तिथि है और 300 जयंती के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, महाराष्ट्र में जिन्होंने युवा मोर्चे के कालखंड से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक का, सरकार में मंत्री तक का जिनका दायित्व रहा, जिनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिलता है, आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है। मित्रों, अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आज पूरे देश के अंदर अगर चर्चा प्रारंभ हुई और उनके जन्म जयंती को जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी ऐसी वीरांगनाओं को, जिनका बहुत बड़ा योगदान देश के समृद्धि के लिए, देश के जो हमारे मान बिंदु उनकी रक्षा के लिए जिनका सर्वाधिक योगदान रहा है, ऐसे सब लोगों का समय समय पर वो पूरे देश से परिचय कराते हैं। उसी निमित्त एक कार्यक्रम है। अहिल्या जी के बारे में अपने विनोद जी भाई साहब विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि शुरू से ही जो संस्कार थे उस संस्कार के कारण एक राजभवन से उनका विवाह होता है। 8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती बाल्य। जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है, वे न केवल मालवा की, जहां के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल प्रशासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनर्निष्ठा के लिए समर्पित रहा और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।